तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि मैंने इन सारी चीजों को 1 मिनट के अंदर ही सारी चीजें मैंने लिख दी है। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसा ही आपको भी ये सारी चीजें बने तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैट्रिक फंक्शन की ये जो सारी वैल्यूज हैं, आज हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है, या फिर आप क्लास 11th, या फिर आप क्लास 12th के इवनली स्टूडेंट हैं, तो ये टेबल आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। क्लास 10th में तो ज्यादा ही बेसिक सारी चीजें यही होती हैं, बट अगर आप क्लास 12th में आते हैं तो आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करके जो चैप्टर दिया हुआ है, उसमें ये सारी चीजें काम आती हैं। जो आपका पहला ही टॉपिक दिया हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यू रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, वो आपका ज्यादातर, अगर आपको ये चीज वैल्यूज नहीं मालूम होगी इनकी, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली तरीके से कर ही नहीं सकते। आज हम इसी की एक ट्रिक लेके आए हैं। देन फिर अब इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही कि इंट्रो में हमने किस तरीके से 50 सेकेंड्स के अंदर इसको पूरे इस टेबल को लिख के कंप्लीट कर दिया। ओके, देन फिर अभी हम डिस्कस करते हैं कि इस टेबल को किस तरीके से इजिली तरीके से हम याद कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि टोटल 6 टाइप के क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक। अब आपको ये चीज, एक और चीज पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, एंड टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। मतलब रेसिप्रोकल मतलब आप लोग समझते होंगे, आई होप। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैं यहाँ पर एक बार बता दे रहा हूँ। साइन थीटा को अगर आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं तो आप 1/कॉसेक थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड अगर आप कॉस थीटा को लिखना चाहते हैं तो 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। एंड अगर आप टेन थीटा को लिखना चाहते हैं तो 1/कॉट थीटा। ऐसे ही आप कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, इसको हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, इसको हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक हैं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑलरेडी पता हो गया, और क्लास 12th के स्टूडेंट तो आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ओके, तो आप जल्दी से डिस्कस करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो देखते हैं सबसे पहली बात क्या है हमारी। तो सबसे पहली बात समझने के लिए आपको ये ऊपर थोड़ा मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, इनको आप समझ लीजिए थोड़ा। ये जो एंगल्स इन डिग्रीज, जो एंगल होते हैं वो डिग्री में भी होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब इन्हीं एंगल्स को अगर आप रेडियन में रखेंगे, मतलब रेडियन क्या होता है, वो जो एंगल हो जाता है वो किसके फॉर्म में चेंज होता है, पाई के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब 0 डिग्री तो 0 ही रहेगा, बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा डिग्री मत लगाइएगा। अगर आप डिग्री लगा देते हैं तो वो रेडियन के फॉर्म में नहीं होगा। उसके बाद 30 डिग्री को अपन क्या लिखते हैं, पाई/6 लिखते हैं। 45 डिग्री को पाई/4, 60 डिग्री को पाई/3, एंड 90 डिग्री को पाई/2। ये आपको सबको पता होगा। इसके आगे मेनली बात कर रहे हैं कि आप क्लास 10th से लेके क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी चीजें इतने में काम बन जाएगा। ओके, इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है। तो अब हम बात करते हैं साइन थीटा की वैल्यू किस तरह। आपको केवल क्या चीज याद करनी है फ्रेंड्स, आपको केवल पूरी एक लाइन याद करनी है। उसके बाद आपको जो 5 की 5 लाइन है वो आपको ऑटोमेटिकली आपको बन जाएगी, मतलब अपने आप से ही आपको बनने लगेगा। बस आपको क्या याद करना है फ्रेंड्स, आपको जो साइन वाली जो लाइन है ये पूरी लाइन आपको याद करनी है। उसके अलावा आपको ये पांचों लाइन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बताऊंगा किस तरीके से ये पांचों लाइन आप कर सकते हैं इस लाइन के थ्रू। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा, और हाँ, इन फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा। इन फॉर्मूले तीनों, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, तीनों फॉर्मूले को याद रखेंगे। और ये वाली फर्स्ट वाली लाइन अगर आपको याद है तो आप विद इन 1 मिनट आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा था स्टार्टिंग में। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं या फिर क्लास 12th के बच्चे हैं तो उनके रिलेटेड वीडियोस, उनके रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज हमारे चैनल पे ऑलरेडी स्टार्ट है, तो आप चैनल पे विजिट करके जरूर देखिएगा। एमसीक्यू सीरीज ओनली फॉर मैथमेटिक्स का स्टार्ट है। अगर आप मैथमेटिक्स पसंद करते हैं मेरे से पढ़ना तो आप जरूर से जरूर जाके चैनल पे विजिट करिएगा। ओके, देन फिर अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। साइन का क्या है, सबसे पहले आप लाइन याद कर लीजिए, 0, मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर साइन पाई/6 की 1/2, साइन पाई/4 की 1/√2, साइन पाई/3 की √3/2, साइन पाई/2 की 1। मतलब ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। मतलब साइन 0 की क्या वैल्यू होती है, साइन 30 की, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री। ये 5 वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉस में आते हैं अपन, ठीक है ना। कॉस में आने के लिए सबसे पहले अपने को यह ध्यान देना है, जैसे आपको एक लाइन याद हुआ उसके बाद क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, एक लाइन याद हुआ उसके बाद इस लाइन को जस्ट आप उल्टा कर दीजिए, उल्टा करके लिखिए। मतलब ये जो 1 है यहां पास लिखिए, उसके बाद 1√3/2 यहां लिखिए, फिर 1/√2 तो बीच में है तो यहां पर ही आएगा, फिर 1/2 यहां पर आ जाएगा, एंड देन ये हमारा यहां पर। देख सकते हैं आप लोग
ये जो 1 है हमारा यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 यहीं पास है, ये हमारा यहाँ आ गया, ये हमारा यहाँ, मतलब फर्स्ट लाइन अगर आपको याद है तो उसको आप जस्ट अगर रिवर्स कर देते हैं तो वो पूरा कॉस के एंगल्स आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको साइन कॉस बन गया, आई होप बन गया होगा जैसे मैंने आपको बताया है, साइन कॉस अगर आपको बन गया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम जल्दी से tan थीटा की तरफ चलते हैं। साइन कॉस तो अपने को बन गया, अब tan थीटा कैसे बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो tan थीटा के लिए मैं आपको एक सिंपल सी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ये आइडेंटिटी तो यूज होगी, साथ में आपको tan थीटा की एक और आइडेंटिटी यूज होनी पता होनी चाहिए। tan थीटा जो होता है sin थीटा बाई cos थीटा होता है। ओके फ्रेंड्स, बस आपको इतना पता होना चाहिए, उसके बाद आपको tan थीटा की भी सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी, क्योंकि आपको sin थीटा की पता थी तो उसके तरीके से आपने cos थीटा की भी बना दी। अब sin थीटा cos थीटा आपके पास दोनों है तो आप किसकी वैल्यू बना सकते हैं, tan थीटा की। किस तरीके से, देखिए मैं आपको बताता हूँ। tan थीटा के लिए आपको क्या चाहिए, sin बाई cos, मतलब 0/1, 0/1 करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद फिर 1/2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/√3 आएगा। फिर आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे √3 आ जाएगा। और अगर 1 को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो एनडी, अब यहाँ पर एनडी क्या है, एनडी जो मैंने यहाँ पर लिखा है नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। अगर आप डेनोमिनेटर में आपके 0 होता है, p/q के फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसमें अगर डेनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा नॉट डिफाइंड के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, साइन कॉस tan तीनों की वैल्यू आई होप आपको पता चल गई होगी किस तरीके से हम इजिली याद कर सकते हैं। देन फिर अभी हम डिस्कस करते हैं कॉट, कोसेक एंड सेक की। तो कॉट की वैल्यू डिस्कस करने के लिए सबसे चीज मैंने बताया था आपको, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि cot थीटा इज इक्वल टू के 1/tan थीटा भी आप कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। ओके, जब आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा भी हो जाएगा। अब इसको कैसे अप्लाई करना है देख लीजिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पे tan की वैल्यू का आप क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर देंगे। अब 0 को, अब यहाँ पर देखिए cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। ओके फ्रेंड्स, 1/0 आप करेंगे तो कितना होगा, नॉट डिफाइंड। 1/1/√3 करेंगे तो कितना होगा, √3। 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। 1/√3 करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। और 1/नॉट डिफाइन करेंगे, 1/नॉट डिफाइन करेंगे तो 0 आ गया। अब कैसे आएगा 1/नॉट डिफाइन 0, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 1/नॉट डिफाइन क्या होता है, 1/0 होता है। ओके फ्रेंड्स, अब इसको कैसे लिखेंगे, 1/1 इंटू के 0/1, तो ये हो जाता है हमारा 0/1। तो 0/1 जो होता है हमारा 0 होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि नॉट डिफाइन कैसे आता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं जल्दी से कॉसेक की। अब कॉसेक और सेक के लिए आपको किसकी कौन सा थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अभी हम यहाँ पर कॉसेक थीटा की बात करते हैं जल्दी से। कॉसेक थीटा क्या होता है, देखिए कॉसेक थीटा इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। तो 1/0 आप करेंगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। 1/1/2 करेंगे तो 2 आएगा। एंड 1/1/√2 करेंगे तो √2 आएगा। फिर 1 इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, ये वाली वैल्यू भी आपको अच्छे से आई होप समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी यार, वीडियो में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसे हैं। देन फिर अभी हम डिस्कस करते हैं सेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा की कैसी वैल्यू होती है, सेक थीटा क्या होता है, सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा होता है। ओके, अब इसको जो इसकी वैल्यू है इससे 1 के डिवाइड कर दो। 1/1 करोगे तो 1 ही आएगा। 1/√3/2 करोगे तो 2/√3 आएगा। 1/this करोगे तो ये आएगा। 1/this करोगे तो ये आएगा। 1/0 करेगा तो नॉट डिफाइन आएगा। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने इस टेबल को याद करने के बाद कितने मिनट में या फिर कितने सेकंड में आप पूरा इस टेबल को लिख पा रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए हो।